तो हमारे पास अहम सब्सटेंस होता है एक सोडियम कार्बोनेट। उस सोडियम कार्बोनेट को हम प्रिपेयर करते हैं इंडस्ट्रीज में एक प्रोसेस के तहत, और वो प्रोसेस आपके पास कहलाता है अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस। जैसा आसान अल्फाज में सॉल्वे प्रोसेस भी कहा जाता है, या इसे हम सोडा ऐश प्रोसेस भी कहते हैं। बात समझ रहे हैं आप मेरी? तो ये सारी चीज़ें एक ही के नाम है, ये सारे प्रोसेस एक ही हैं, अलग अलग नामों से इसको पुकारा जाता है। मैंने लास्ट क्लास में इसकी डायग्राम भी मेंशन कर दी थी, बता दिया था कुछ। ज़रा हम इसके यूजेस पे बात कर लेते हैं सबसे पहले, कि हमारे पास ये जो सोडियम कार्बोनेट बना है इसके हमने यूजेस देख लिए थे मेरे ख्याल में, ऐसी है। मुझे कोई रिमाइंड करा दे, सोडियम कार्बोनेट के हमने यूजेस देख लिए थे। वाटर ग्लास की प्रिपरेशन ऐसी है। जी सर। चलो चलो, बिल्कुल सही हो गया। अब हम बात कर लेते हैं अपने पास सोडियम कार्बोनेट। जी सर, देख लिए थे। सही। हम अपने पास बात करेंगे अब दूसरी चीज पे। देखो, एक तो सोडियम का कंपाउंड है सोडियम कार्बोनेट, जो कि खासा अहम है। एक और कंपाउंड है सोडियम का ही, कार्बोनेट ही है, बट इट्स अ बायकार्बोनेट। ये क्या है? बायकार्बोनेट है सोडियम का, जिसका नाम होता है NaHCO3, यानी कि सोडियम बायकार्बोनेट, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। मुझे बताओ, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या हमने अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस में बनाया था या नहीं बनाया था? हमारे सॉल्वे प्रोसेस में ये सोडियम बाइकार्बोनेट बना था या नहीं? बनाया था सर। बना था हमने सर। हमने किस स्टेप में बनाया था? हमने इसकी प्रिपरेशन हम दो अलग अलग स्टेप्स में पढ़ते हैं। मुझे कोई याद दिला दे, इक्वेशन क्या थी हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रिपरेशन की? तो बताएगा? नहीं बता। सर कार्बोनेटिंग टावर वाली। कार्बोनेटिंग टावर वाली हमारे पास, उसके आगे हमने जो है कार्बोनेटिंग टावर में आखिरी इक्वेशन जो थी उसमें हमने क्या बना लिया था अपने पास? NH4HCO3 प्लस NaCl था जो NH, हमारे एक पास। मिनट, सबर तो लो, सबर तो लो बीबी, सबर तो लो। NH4HCO3 प्लस सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, एंड व्हाट विल वी गेट? NaHCO3। NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, और साथ साथ अमोनियम क्लोराइड। देखो, हमने उस प्रोसेस को सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रिपरेशन में क्यों मख्तस नहीं करा? क्यों हम उसको सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रिपरेशन में नहीं पढ़ते? क्या वजह है इसके पीछे? क्या सबब है कि हम ये नहीं कहते यार वो सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रिपरेशन, हम कहते हैं वो सोडियम कार्बोनेट की है? क्योंकि हमारा मेन मकसद सॉल्वे प्रोसेस का क्या था? सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं, सोडियम कार्बोनेट बनाना। बात समझ रहे हैं? मतलब मैं मिसाल आपको ऐसे समझाऊं, क्या कह रहे हैं बेटे? मुझे आवाज नहीं आई। हमारा सॉल्वे प्रोसेस का जो मेन मकसद था वो क्या था? वो मेन मकसद ये था कि आप सोडियम कार्बोनेट बनाएं, ना कि सोडियम बाइकार्बोनेट। तो हमने उसमें आखिरी हद तक हम वहां तक गए जहां तक हम सोडियम कार्बोनेट बना रहे थे। सोडियम बाइकार्बोनेट बना था बीच में, हम चाहते यहाँ रोक सकते थे, लेकिन सॉल्वे प्रोसेस का मकसद क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। तो यही एक तरीका भी है, ये भी एक तरीका है। इसे आप ऐसे कह लेते हैं कि ये बाय अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस आपने अपने पास ये चीज बनाई है। बाय अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस आपने अपने पास जनरेट किया है सोडियम बाय कार्बोनेट। अच्छा, एक और चीज होती है, एक और चीज होती है हमारे पास जिसकी मदद से हम बना सकते हैं। मैं इस रिएक्शन को भी रिलेट करूंगा सॉल्वे प्रोसेस से, क्योंकि तुमने वहां पढ़ा हुआ है ये रिएक्शन ना, लेकिन ये थोड़ा उल्टा है। ये उल्टा किस सेंस में है? दूसरा हमारी प्रिपरेशन है बाय कार्बन डाइऑक्साइड एंड सोडियम कार्बोनेट, यानी कि अब इन दो चीजों से हमें मिला के बनाना है। बाय कार्बन डाइऑक्साइड एंड सोडियम कार्बोनेट, इन दो चीजों से हमें मिलाकर बनाना है बेसिकली। अब इन दो चीजों में होता क्या है? हमारे पास एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन मौजूद होता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब, कोई बताएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं?
बताएगा सर जिसमें एडिशनल अमाउंट ऐड ना हो सकती हो मजीद। एडिशनल अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट ऐड ना करा सके हम, वो मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच चुका हो, सॉल्वेंट की सॉल्यूट मैक्सिमम लिमिट पे हो, तो हम उसे कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है आपके पास किसका, सोडियम कार्बोनेट का, यानी कि सोडियम कार्बोनेट और वाटर आपस में इंटरमिक्स हैं, दोनों चीजें एक दूसरे के साथ, और एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना हुआ है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, क्या चीज है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बबल्ड अप होती है, बेसिकली ये डिसॉल्व नहीं हो रही इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, इसके अंदर रिएक्ट कर रही है, इसके साथ मिक्सअप होने की कोशिश कर रही है, बबल बना रही है, बबल्स बन रहे हैं। एक बीकर है, उसमें सोडियम कार्बोनेट का आपने सॉल्यूशन लिया हुआ, सैचुरेटेड सॉल्यूशन वाटर के साथ, उसके अंदर ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब पास करते हैं तो बबल्स बनाने लगती है, और बबल्स बनाकर एक चीज प्रिपेयर करती है, वो होता है NaHCO3, सोडियम बाय कार्बोनेट। क्या प्रिपेयर करती है, सोडियम बाय कार्बोनेट। क्या ये रिएक्शन हमने कहीं और पढ़ा है पहले या नहीं, बता दो, क्या ये रिएक्शन हमने यस सर, अमोनिया सॉल्वेंट प्रोसेस में। सॉल्वे तो ये प्रोसेस रिवर्स का, हुआ हुआ है। दैट्स द थिंग, सॉल्वे प्रोसेस का लास्ट स्टेप है ये। हम सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट प्रोवाइड करते हैं और उससे हम जनरेट करते हैं सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। मैंने बताया था किसी भी चीज के बाइकार्बोनेट को जब आप हीट प्रोवाइड करते हैं तो तीन चीजें बनती हैं, एक उसी सब्सटेंस का कार्बोनेट, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक वाटर रिलीज होता है। तो अगर मैंने उन्हीं चीजों को रिवर्स कर दिया, रिएक्शन को पलट दिया, सोडियम कार्बोनेट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन था, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराया, तो मेरे पास मिलकर क्या बन के मिल गया मुझे, सोडियम बाय कार्बोनेट। बात यहां तक सबको समझ में आती है, बता यस दो सर। भाई। अच्छा, किसी को कोई सवाल। अच्छा, खासी कौम ऐसी होगी जिन्होंने लास्ट क्लास नहीं ली हुई, तो वो थोड़ा सा परेशान होंगे इस वक्त कि यार क्या चल रहा है सीन में। तो मैं बताता चलूँ, लास्ट क्लास का लेक्चर मैंने अपलोड नहीं किया, माजरत उसके लिए। मैं इंशाल्लाह अभी इस क्लास के फ़ौरन बाद दोनों लेक्चर्स अपलोड कर दूंगा, ताकि तुम लोग जो है पीछे वाला लेक्चर फ़ौरन देख लेना, ताकि तुम्हें आज की क्लास भी बहुत अच्छे से मज़ेदारी तरीके से समझ में आ जाएगी। अच्छा, कोई सवाल किसी का? नहीं। अब यूजेस की बात कर लेते हैं कि भैया ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट बनाया है, ये भी एक सोडा है, सोडियम कार्बोनेट जो बनाया था वो भी एक सोडा था, वो वाला कौन सा सोडा कहलाता है, कॉमन नेम क्या उसका, तो बताएगा मुझे उस वाले सोडा बेकिंग का नेम? सोडा। उस वाले सोडा का पूछ रहा हूँ मेरे बेटे, सोडियम कार्बोनेट का। वॉशिंग सोडा। सर वॉशिंग सोडा। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट क्या कहलाएगा आपके पास, बेकिंग सोडा। क्या कहलाएगा, बेकिंग सोडा। इसी की मदद से बनाया जाता है, इट इज यूज टू प्रिपेयर द बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर बनाने में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, बेकिंग पाउडर किन चीज़ों को बनाने में इस्तेमाल करते हैं, कोई बताएगा मुझे? खवातीन से है ये खास सवाल। सर केक। और केक बेक करने के, केक बनाने सर के लिए, बेकरी आइटम्स। बेकरी आइटम्स बनाने के लिए। मैं लेके चलता हूँ तुम्हें रमज़ानों में। रमज़ानों में इफ्तार का वक्त हो रहा है, और इफ्तार के वक्त पे अम्मी बनाने खड़ी हो गई हैं पकोड़े, सही है। अब अम्मी पकोड़े बनाने खड़ी हो गई, अम्मी ने पकोड़ों के बेसन में मिला दिया थोड़ा सा बेकिंग सोडा। ऐसा है या गलत कह रहा हूँ मैं, ऐसा होता है? जी सर। उससे क्या होता है, क्या फर्क आता है, पुरानी कल की बनी हुई पकौड़ियाँ जो आपने बनाई थी, जो कि बेचारी लिच लिची सी हो रही थी, और आज अम्मी ने बनाई, उनमें क्या फर्क है? सर वो फूले फूली बनती हैं। द थिंग इज दैट वो फूली फूली बनती हैं। केक वाला फिनोमेना भी समझ गए अब सारे। केक बहुत ज़्यादा फ्लफी सा होता है, उसके अंदर बेकिंग पाउडर की जो बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग पाउडर होता है, उसकी एक ख़ास बड़ी अहम ज़्यादा क्वांटिटी होती है जिसको इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से वो फ्लफी होता है और फूला हुआ होता है और नरम भी होता है। बात समझ रहे हैं आप मेरी? यस सर। अच्छा, अब यहाँ पे इसके साथ साथ एक और यूज बताया जा रहा है, इन द मेडिसिन। इसे मेडिसिन में भी इस्तेमाल किया जाता है। दवाइयों में कहाँ इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मली मैं बताऊं, हमारी कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो कि एसिडिटी वगैरह रिमूव कर रही होती हैं, ऐसी है। इसे
उन मेडिसिन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि इनो होता है, ऐसी है। और इस तरह के इनो की जैसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि निज़ाम हाजमा को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अगर किसी शख्स को तेज़ाबियत सी फील हो रही हो तो वो इस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल करता है, जिससे उसका निज़ाम हाजमा बहाल हो जाता है। तो उनके अंदर भी इस बेकिंग सोडा को इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसे फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर्स मतलब बोले तो क्या होते हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स? खाने के लिए। आप बैंक जाते हैं, आप मॉल जाते हैं, आप किसी अच्छे फूड आउटलेट जाते हैं, आप देखते हैं यार वहाँ पे एक लाल रंग का सिलेंडर लगा हुआ होता है। मैं एक वीडियो देख रहा था किसी मॉल की, वहाँ पे एक अंकल ने जो है वो उस सिलेंडर को समझे कि सैनिटाइज़र है, तो उन्होंने वो दबा दिया और एकदम जो है वो बड़ा ब्लास्ट सी सूरत हाल हुई। मतलब ब्लास्ट नहीं कहूँगा, एक बड़ा धुआं धुआं सा फैल गया सब जगह। किसी ने फायर एक्सटिंग्विशर चलते हुए देखा है? सर स्मोक निकलता है बहुत सारा। बहुत सारा स्मोक होता है, जो कि बहुत सारा स्मोक फ्लफी सा स्मोक होता है, फोम टाइप स्मोक होता है, जो पूरी जैसे आग को क्लाउडी सा होता है। क्लाउडी सी एक चीज होती है। जैसे नॉर्मली अगर कोई मरी का आगान वगैरह गया है तो वहां पे आपने देखा हो कि आपके होटल के जो खिड़की है उसके अंदर से ही बादल घुस आता है अंदर, बड़ा नर्म नर्म सा धुएं का एक बादल होता है। इसी तरह की एक चीज होती है, लेकिन थोड़ा सा उसका जो टेक्सचर होता है वो खासा विस्कस होता है। तो वो ताकि आग को यानी कि फायर को कवर अप कर लेता है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती तो वो आग बुझ जाती है। तो फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर भी इसका खासा इस्तेमाल किया जाता है। बात यहाँ तक आप मेरी समझ रहे हैं? यस सर। यस। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब आगे हमारे पास क्या चीज़ है, टॉपिक आता है ब्लीचिंग पाउडर। तो बताएगा ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला या ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? तो मुझे ज़रा जल्दी से इस बारे में थोड़ा सा बयान कर दे, फिर मैं स्टार्ट करूँगा। CaOCl2 फॉर्मूला है सर इसका। और कोई इस बारे में नॉलेज देंगी आप हमें? नहीं दे रही नॉलेज हमें, हम बिना नॉलेज के रह गए। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड नाम है कंपाउंड का। CaOCl2 भी होता है, और इसको दो अलग अलग अंदाज से भी लिख लेते हैं आप। हम देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर, स्टार्ट कर देते हैं कहानी को जरा ब्लीचिंग पाउडर की। कोई मुझे बताएगा कि इसके प्रोसेस का नाम क्या है? सबने पढ़ा हुआ है, बहुत आसान सा नाम है, बड़ा चालाक सा नाम है इसका। मुझे लग रहा है तुम लोग तो किताबें भी खोल के नहीं बैठे हुए। क्लेवर प्रोसेस। हैजन क्लेवर प्रोसेस, हैजन क्लेवर प्रोसेस है ये। केमिकल फॉर्मूला CaOCl और Cl। कैल्शियम क्लोराइड एंड ऑक्सीक्लोराइड मिलाकर लिख दिया हमने। कैसे? CaOCl2 मिलाकर हमने इसे कुछ इस अंदाज से लिख दिया। ये फॉर्मूला मेरा बेटा ब्लीचिंग पाउडर का, किसका फॉर्मूला है ये? ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है ये। अब बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर क्यों चाहिए, जरूरत क्या है दुनिया में ब्लीचिंग पाउडर की। देखो कहानी में है ये, आपके कपड़ों पे दाग लग गए, लेकिन दाग तो अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी दाग लग गए। अब उन दागों को साफ करना है, सफाई करनी है, उनको मिटाना है। डर्ट पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स आपके कपड़ों पर लग चुके हैं, जो कि आपके कपड़ों से हट नहीं रहे, तो आप उसके लिए इस्तेमाल करते हैं ब्लीच। बेसिकली द ब्लीचिंग पाउडर आप उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम क्लोरो ऑक्सीक्लोराइड इसे आप कह सकते हैं। प्रिपरेशन इसकी दो तरीकों से, और प्रिपरेशन आप जो है वो इसकी दो तरीकों से मैं कह रहा हूँ, इंडस्ट्रियल और लेबोरेटरी प्रिपरेशन है। इक्वेशंस दोनों सेम है, यानी कि रिएक्शंस दोनों सेम है। और इस सूरत हाल के अंदर होता ही है कि एक जगह लैब में बनाया जाता है थोड़ा सा मटेरियल, और इंडस्ट्रीज में इसको एक प्रोसेस के थ्रू, एक पूरे जो है वो पैटर्न के थ्रू बनाया जाता है, जो कि खासा एक लेंदी मामला रहता है। बात यहाँ तक आप मेरी समझ रहे हैं? यस सर।
सवाल है Hazen Clever मेथड पे बात की जा रही है। Hazen Clever मेथड से क्या बनेगा? ब्लीचिंग पाउडर। इस्तेमाल क्या क्या करेंगे? स्लेग्ड लाइम, और दूसरी चीज आप इस्तेमाल करेंगे क्लोरीन गैस। स्लेग लाइम और क्लोरीन गैस, आप ये दो चीजें अपने पास यूज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर बाय द Hazen Clever प्रोसेस। मैं जरा कुछ पॉइंट्स लिखवाना चाह रहा हूँ। इसका जो सेल है बेसिकली, जो पूरा प्लांट है Hazen Clever का, उसकी कंस्ट्रक्शन के दौरान कुछ पॉइंट्स लिख लो, फिर हम बात को स्टार्ट करें। स्टार्ट करूं मैं? सर हेडिंग कंस्ट्रक्शन की आएगी। हाँ, कंस्ट्रक्शन की हेडिंग आएगी, कंस्ट्रक्शन की हेडिंग आएगी। पहले Hazen Clever के बारे में थोड़ा सा आपने अच्छी अच्छी बातें लिख लेनी है। दैट Hazen Clever method is the only industrial method for the preparation of bleaching powder in which we use as a raw material slag lime and chlorine gas। उसके बाद आगे कहानी बढ़ती है। पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट लिखो, द प्लांट कंसिस्ट ऑफ, द प्लांट consist of numbers of horizontal hollow cylinders, numbers of horizontal hollow cylinders। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, these cylinders are fitted, these cylinders are fitted with a long vertical shaft, 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 a long vertical shaft having a large number of blades which can be rotated inside the cylinders। लिख लिया यहां तक सबने? जी सर। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। द अपर cylinder has a hooper, HOPPER, the upper cylinder has a hooper for inserting slaked lime। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। सर जी बेटा।
मैं रिपीट कर दूं पॉइंट, मतलब ये अपर सिलेंडर के बाद रिपीट कर द दें। अपर सिलेंडर हैज अ हूपर एच, जी सर। अपर सिलेंडर हैज अ हूपर HOPPER, द अपर सिलेंडर हैज अ हूपर HOPPER, हूपर फॉर इंसर्टिंग। बच्चे आप अपना माइक बंद कर लो, मेरी आवाज रिपीट हो रही है। For inserting slaked lime, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द लोअर सिलेंडर the lower cylinder has inlet, INLET, has inlet for chlorine gas, inlet for chlorine gas, and outlet for bleaching powder. लिख लिया सबने? लिख लिया सबने? जी यहाँ तक सर। आगे आगे चलें हम, डायग्राम पे आ जाएं हम, जरा डायग्राम समझा दूंगा अब आपको। आइए बात कर लेते हैं। देखो कहानी में क्या है, मैं डायग्राम बना रहा हूँ बोर्ड पे ताकि आपको वो बात समझ में आ जाए जरा। देखो क्या क्या रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या था, क्या हमारे इस प्लांट के अंदर क्या क्या चीजें हैं, मुझे जरा बता दो। हॉरिजॉन्टल हॉलो सिलेंडर्स। हॉरिजॉन्टल हॉलो सिलेंडर्स आ गए। इन हॉरिजॉन्टल हॉलो सिलेंडर्स के दरमियान में एक शाफ्ट लगी हुई है। सही है भाई। अब ये जो शाफ्ट है ये बेसिकली इनसाइड द सेल है, बेसिकली क्या है, इनसाइड द सिलेंडर्स चल रही है। अच्छा, इस शाफ्ट के अंदर बहुत सारे ब्लेड्स लगे हैं। ब्लेड्स का मतलब कुछ काटने पीटने के लिए नहीं। लड़के इस चीज से खासा रिलेट कर जाएंगे कि किसी भी चीज की जो मोटर होती है उसको चलाने के लिए हमारे पास कुछ स्पॉकेट्स टाइप चीजें होती हैं, गरारी जिसे हम आसान उर्दू अल्फाज में कहते हैं, जो इसको चला रही होती हैं। ऐसा होता है या नहीं होता अफान, गलत कह रहा हूँ मैं? सर होता है। उसी तरह के स्पॉकेट्स लगे हुए हैं, उनको हम ब्लेड्स का नाम दे रहे हैं। वो ब्लेड्स क्या होते हैं, बेसिकली कुछ इस तरह के होता है। सेंटर में सर्किल होता है, ये ब्लेड्स रोटेट करते रहते हैं। या आपने टॉप पर से बनाया हुआ होल, ये बंद कर दिया इसको हमने। अब ये टॉप सिलेंडर है, ये लोअर सिलेंडर है। टॉप सिलेंडर में एक होल है जिसको हमने नाम दिया हुपर का। किसका नाम दिया? हुपर का। लोअर सिलेंडर में दो रास्ते हैं, एक इनलेट है और एक आउटलेट है। अपर सिलेंडर में यानी कि हुपर से क्या चीज आ रही थी हमारे पास, बता दो मुझे जरा, तो बताएगा? स्लेक लाइम। स्लेग लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड हम भेज रहे थे ऊपर से, जो यहाँ से मूव करा, यहाँ से मूव करके फिर अगले सिलेंडर में पहुंचा, फिर मूव करा, फिर अगले सिलेंडर में पहुंचा, फिर मूव कर रहा है। अच्छा, इनलेट से हम क्या एंटर करा रहे थे?
क्लोरीन गैस। दैट्स गुड। क्लोरीन गैस हमने इस इनलेट से अंदर एंटर कराई, ये क्लोरीन गैस चल रही है, ऊपर पहुंची। जैसे जैसे जो आपका सेंट्रल ब्लेड लगा हुआ था, जो शाफ्ट लगी हुई थी, जो कि घूम रही थी, जिसकी बनस्बत सिलेंडर्स के अंदर मौजूद चीज जो है वो, ये सिलेंडर्स भी रोटेट कर रहे थे और ये चीज नीचे की जानिब उतरती जा रही थी। तो ऊपर से आने वाला स्लेग लाइम, नीचे से आने वाली क्लोरीन गैस, दोनों आपस में एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। क्लोरीन गैस एब्जॉर्ब हो जाती है आपके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लेग लाइम में। क्लोरीन गैस एब्जॉर्ब हो जाती है आपके स्लेग लाइम के अंदर, और फिर इन दी एंड एक पाउडर, व्हाइट पीपीटी सब्सटेंस वाला व्हाइट पाउडर आपके पास जनरेट होता है, जो क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर। क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर। होता क्या है कि जो क्लोरीन गैस है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हो जाती है एब्जॉर्ब। पहले क्या था? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। यही फॉर्मूला है, गलत कह रहा हूं मैं? जरा साथ साथ जवाब चाहिए, क्लास एंडिंग पर है, ये टॉपिक कंप्लीट करना है। यस सर। जी यही सर फॉर्मूला यही है। है। इसमें से निकाला OH और H। ये OH और H निकला, क्या बन गया? H2O। यहाँ आ गया Cl और यहाँ आ गया OCl। तो यानी कि रिएक्शन में पहले क्या था मेरे पास? मैंने CaOH ब्रैकेट आउट 2 को रिएक्ट कराया क्लोरीन गैस के साथ, और क्लोरीन गैस के रिएक्शन की सूरत में मेरे पास ये चीज बन गई। पहले क्या था? ये CaOH OH, इसमें से मैंने इसको निकाल लिया बाहर। मैंने इसे बाहर निकाल दिया, मेरे पास क्या बचा? Cl। अब दो क्लोरीन आए थे, एक क्लोरीन ये लगा, एक क्लोरीन ये लगा, अटैचमेंट्स हो गई, कैल्शियम क्लोराइड एंड ऑक्सीक्लोराइड, या फिर कैल्शियम क्लोराइड एंड हाइपोक्लोराइड जिसे आप कहते हैं, वो सब्सटेंस आपका बनकर तैयार हुआ, इसे नाम दिया गया ब्लीचिंग पाउडर का। मैं इसकी इक्वेशन ऊपर भी लिख रहा हूँ ताकि तुम लोगों के लिए आसानी रहे। ये केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रोसेस था जो कि हुआ था हमारे पास इस पूरे प्रोसेस के दरमियान में। अब कोई सवाल किसी के पास है तो जल्दी से पूछ लो, कोई भी सवाल है। कोई सवाल? सर जी बेटे। सर हमने जो इसमें शाफ्ट यूज किया है उसको यूज करने का क्या मकसद है? क्या सारे सिलेंडर्स आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं? सर शाफ्ट लगाया हुआ है तो मिले हुए हैं। तो इसीलिए हमने यूज किया मेरे बेटे। शाफ्ट की मदद से ही वो लिक्विड जो है वो सिलेंडर्स के अंदर मौजूद है, बेसिकली शाफ्ट ना, तो शाफ्ट की मदद से वो लिक्विड नीचे ट्रैवल करता हुआ जा रहा है। सही है। जी सर। और कोई सवाल किसी के पास? सर एक और बात बताएं। बोलो। सर ये हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ऊपर से और क्लोरीन गैस को नीचे से क्यों डाला? हम एक जगह से भी तो डाल सकते थे ना। एब्जॉर्प्शन करानी है, हम एक जगह से डालते वो ऊपर वाले अपर सिलेंडर में एब्जॉर्ब हो जाते। बात समझ आप ये मेरी? ऊपर से मतलब देखो, इसका जो लैब में रिएक्शन होता है ना, जो लेबोरेटरी प्रिपरेशन है, जो इक्वेशन मैंने लिखी है, यही इक्वेशन होती है लेबोरेटरी प्रिपरेशन की। बट मसला किस जगह आ जाता है? मसला इस जगह आ जाता है आपके पास कि आप लैब में प्रिपेयर कर पाते हैं थोड़ा सा, और उसके अंदर जो है वो आपके पास सॉल्यूशन इतना, सब्सटेंस इतना प्योर नहीं निकलता, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कंप्लीट नहीं हो पाती। एब्जॉर्प्शन कंप्लीट नहीं हो पाती। रोलिंग करके सब्सटेंस नीचे आ रहा है, और नीचे से क्लोरीन गैस गैसियस नेचर है, गैस ऊपर की जानिब उठती है, नीचे की जानिब जाती है, बताओ। सर ऊपर की जानिब। गैस बबल डब होती है, क्लोरीन गैस नॉर्मली वाटर सॉल्यूशंस के अंदर बबल डब होना स्टार्ट हो जाती है। तो जब ये ऊपर की जानिब उठेगी, ऊपर से ही चीज आ रही है जो इसके ऊपर गिरेगी, तो इसकी एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी या फिर बराबर में रखी हुई चीज से एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी? सर ऊपर से जाने में, मतलब नीचे से जाने में ज्यादा नीचे से होगी। जाना में एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगी, तभी आपके पास जो है वो हमने इस्तेमाल किया इसको, नीचे से क्लोरीन गैस को एंटर कराया, और फिर उसके बाद ऊपर से हमने इस चीज़ को
क्लोरीन गैस को एंटर कराया। और कोई सवाल? किसी का कोई सवाल नहीं है तो भैया एक दुआ कर लीजिएगा सर जुल्फ़िकार के लिए, उनका माशाल्लाह से फाइनल ईयर की फाइनल प्रेजेंट